नमक और चीनी दोनों का रंग एक जैसा है, सफेद, पर दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। एक जुबान को कड़वी तो दूसरा मिठास देती है। हमारी जिंदगी में इससे हम सीख क्या ले सकते हैं कि बाहर से लोग सब एक जैसे दिखते, बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन असली में उनकी पहचान उनके रूप से नहीं, उनके व्यवहार और जुबान से होती है। अगर आप भी अपना लें इन बातों को, तो आप समझ लीजिए आप अपने व्यवहार से, जुबान से लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 अगस्त बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देवताओं का, पितरों का आशीर्वाद मिले, इसके लिए हरियाली अमावस्या पर प्रत्येक राशि के बाद एक विशेष उपाय भी बताऊंगा। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 12 अगस्त तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा के संबंध के कारण महान गज केसरी योग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को पैसे की आमदनी होने वाली है। और आज बुद्धि का सही प्रयोग आप करने वाले हैं। अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 7 से 9 के बीच में, फिर दिन भर वैसे ही चलते जाइए, लेकिन शाम को 5:15 से 6:15 घर और दफ्तर के लिए कुछ स्पेशल काम कर सकते हैं। चंद्र मंगल का 2-12 का संबंध मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों का दूसरों पर भरोसा नुकसान दे सकता है। मेरे प्रिय साथियों, बजट बनाकर खर्च करिए, क्योंकि पैसा फंसना, नुकसान और धोखा भी आज हो सकता है। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर, घर और दफ्तर दोनों जगह प्यार और मोहब्बत और अपनों का साथ आपको मिलने वाला है। आज यात्रा करनी हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। पितृ दोष से मुक्ति पाने का हरियाली अमावस्या पर एक विशेष उपाय आज ही बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है मति भ्रमण योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। पहली, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, आगामी 17 और 24 ये 2 ही श्रावण के सोमवार अब आपके पास बचे हैं। आप जाग जाइए, अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेज के रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, ताकि आप ड्यूरिंग लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि रुद्राभिषेक लाइव आप देख पाएंगे, इसमें आप देखेंगे किन द्रव्यों से, किन मंत्रों से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा रहा है आपकी जिंदगी में सुरक्षा और समृद्धि के लिए। तीसरी बात, आप 16 और 22 अगस्त को मुझसे दिल्ली में मिल सकते हैं, 23 अगस्त काठमांडू, 29 अगस्त मुंबई और 30 अगस्त को रायपुर मिल सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का वक्त आ गया जवाब देने का। लक्ष्य मकवाना, उज्जैन, मध्य प्रदेश से लिखते हैं 11 अक्टूबर 2005, अभी 21 साल के होने वाले हैं, सुबह 10:45 उज्जैन। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है भाई। ये लिखते हैं कि मैंने, यानी इन्होंने, 2 वर्ष नीट परीक्षा की तैयारी की, पर वो असफल हो गए। फिर मैं 2025 से प्राइवेट पशुपालन डिप्लोमा कोर्स कोटा राजस्थान से कर रहा हूं। तो क्या भविष्य में मेरी सरकारी नौकरी की संभावना है या नहीं है? दूसरा लिखते हैं, मुझे इस फील्ड में रहना चाहिए या फील्ड का परिवर्तन कर लेना चाहिए? फिर ये लिखते हैं कि गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया रास्ता बताइए। तो जब समझ में ना आए तो हम बैठे हैं आपके लिए। तो महाशय, वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है। वैसे तो फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर, मेडिकल के लिए वृश्चिक लगन बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी कुंडली में लग्नेश मंगल छठे भाव में जाकर अस्त्र नामक राजयोग बना रहे हैं। पढ़ाई के घर के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके नाश भाव में चले गए, ये बहुत बड़ा आपका वीक पॉइंट है। फिर देखिए, मंगल शनि का भी दृष्टि संबंध है, तो आप पशुपालन, हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी मेहनत करिए, आपके चांसेस बहुत ब्राइट है। आमतौर पर 10 लोग पूछते हैं तो मैं 9 लोगों को मना ही करता हूं कि गवर्नमेंट जॉब के उनके मन में तो मंसूबे होते हैं लेकिन योग नहीं होते, तो टाइम क्यों वेस्ट करवा जाए। लेकिन आपके बहुत अच्छे चांसेस है, आपको प्रोफेशनल कोचिंग करनी चाहिए। और 8 जून 2027 के बाद आपको राहु की दशा लग जाएगी। अगले 1 साल तक आपको जमकर तैयारी और प्रयास करना चाहिए। इनफैक्ट 2027 के एंड तक करिए, 1% नहीं हो पाता है। तो आपको 2028 से राहु की दशा जब शुरू होगी तो पंचम स्थान में राहु विराजमान है। आपको फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर में कोई जॉब करनी चाहिए, फिर सिर्फ 3 साल के लिए। उसके बाद खुद की कोई दुकान खोल सकते हैं आप, मेडिकल की, इस हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं, जिसके चांसेस आपके बहुत ब्राइट बनते हैं। 2027 में शनि की ढैया का भी साया रहेगा, इसलिए चीज़ें बहुत डिले होंगी। तो जब शनि अपनी चाल धीमी रखते हैं
तो आप अपनी चाल को तेज करिए, अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर करिए, तब जाकर कहीं मजा आएगा। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ऐसे मिलती तो सब गवर्नमेंट जॉब में ही होते हैं। शनि मंगल का भी दृष्टि संबंध है, बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन आपको जो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, डिस्ट्रैक्ट है, कभी ये कभी वो, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई के घर में राहु का बैठना, उस पर सूर्य केतु के ग्रहण दोष की दृष्टि, और साथ में देवगुरु बृहस्पति का पढ़ाई के घर से षडाष्टक दोष होना और 12वें घर में जाना, ये तीन आपके बड़े वीक पॉइंट है। सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य नमस्कार का योग करिए। मेरे प्रिय साथियों, माता के आशीर्वाद से और पिता की सलाह से आपके ज़्यादातर काम बन जाएंगे। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर, फील्ड बदलना हो, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं न कहीं राहत दे सकती है। इसके लिए ये तो उपाय जो मैंने बताया वो करिए, हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करिए, और साथ में माता-पिता के रोज़ चरण स्पर्श करने, नाटक नहीं करना हल्का झुक के, फिर आप देखिए कितना अच्छा आशीर्वाद उनका मिलता है और आपके काम बन जाएँगे। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज घर और दफ्तर की कमान महिलाएं जो है संभालें, और पुरुषों को महिला को सौंप देना चाहिए, और उस महिला को ढूंढिए जिसकी तबीयत मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है, उसकी मदद करिए। व्यापारी लोग लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरों पर भरोसा आज आपको नुकसान और धोखा दिलवा सकता है। इसलिए खुद अवेयर रहिए, हर चीज़ में खुद इन्वॉल्व रहिए, और हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए। कल का काम आज करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अचानक से कोई खर्चा जो आपके बजट को खराब कर सकता है, वो आ सकता है। व्यापारी लोग व्यापार रिलेटेड डेटा, डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीज़ें सब संभाल कर रखिए, क्योंकि समय आने पर मिलेंगे नहीं, और गुमना और मिसयूज़ का खतरा आपके अलग से होगा। हेल्दी कंपटीशन आपको रखना होगा, और जो कॉम्पिटिटर है उनकी चालाकी को समझना होगा। जॉब करने वाले लोग अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को नहीं अपनाया, तो आज आप पिछड़ जाएंगे। वर्क प्लेस पर काम सामान्य गति से आगे चले, इसलिए घर में शांति, योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन करके ऑफिस जाइए, टू डू लिस्ट बनाकर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिए, मजा आ जाएगा। आप कुछ कठोर, अप्रिय और गाली गलौज वाले शब्द आज किसी को बोलकर नाराज करने वाले हैं, स्पेशली लव पार्ट और लाइफ पार्टनर को। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सफलता आपके नज़दीक है, आप कहीं इधर उधर मत भटक जाइएगा। आज हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर पीपल का पौधा लगाइए, न लगा पाएं तो जहाँ लगा है उस पेड़ के नीचे सरसों के तेल का 4 मुंह वाला दीपक प्रज्वलित करिए। सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, लाल चंदन, लाल पुष्प से पितरों को आह्वान करिए। ओम पितृ देवताय नमः, पितृ देवाय नमः भी आप बोल सकते हैं। इसका जाप एक बाला करिए। गुलाब, पीपल, नीम और अनार का पौधा अपने पितरों के नाम से लगाइए। उसे सींचने यानी नर्चर का संकल्प भी लीजिए, और कोशिश करें कि आप आज पितरों को जो पसंद था, माँ बाप, बड़े बुजुर्ग जो भी इस दुनिया में अब नहीं हैं, उन चीज़ों को डोनेट करना चाहिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8 अवर हैं 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बन सकते हैं। व्यापारी लोग उन्नति के लिए, शिखर पर पहुंचने के लिए बातें करने से कुछ नहीं होगा। जो बात की है अब उस पर रोड मैप तैयार करिए और आगे चलिए। गज के इस योग बन रखा है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या हल होगी, पैसे कहीं से आ जाएंगे, खर्चे और कर्जे पूरे होंगे, लेकिन आपके पास पैसा आज रुकेगा नहीं। आपको खुद कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका अटका लटका भटका काम है वो आप हैप्पीनेस के साथ पूरा करें। नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। वर्क प्लेस पर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, हर बात पे पॉजिटिव सोचना आपके लिए बहुत अच्छा दिन बना सकता है। सपनों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाओ कि आपको दुखी होने का समय ही न मिले। किसी खास व्यक्ति के जॉब छूट जाने या फिर उसके चले जाने से आप बहुत आहत हो सकते हैं। आपको खुद अज्ञात भय जॉब जाने का आज हो सकता है। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में गलतफहमी अगर आपकी वजह से है तो आप दूर करिए, और आपकी वजह से नहीं है तो अभी आपको ही दूर करनी पड़ेगी। हेल्दी कंपटीशन होगा तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की एनर्जी, समय और ऊर्जा का जो बोलें उसका सदुपयोग कर पाएंगे। अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में भी हाथ आजमा पाएंगे। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा म्यूजिक, घूमना फिरना, डांस, हॉबीज को पूरा कर पाएंगे। हरियाली अमावस्या पर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त सफेद चंदन से रंगोली बनाइए। खीर, मालपुआ का भोग पितरों के नाम से अर्पित करिए। ओम पितरेभ्यो स्वाधाय नमः एक माला जाप करिए। आज के दिन पितरों के नाम से चंपा, सफेद गुलाब और बिल्व पत्र, आक, धतुरा, नीम और कदम का पौधा या इनमें से कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3 अवर है 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि,
अपने पैसों के बारे में सोचिए और पैसे से पैसे कैसे कमाए जाए, खर्चों को कंट्रोल पे कैसे लाया जाए, इस पर चिंतन और मंथन करिए। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध। व्यापारी लोग जितना फिरेंगे उतना चरेंगे। यात्रा करिए, नए लोगों से मिलिए, नए कॉन्टैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं, नई डील, नए ऑर्डर टेंडर पर बात करिए गाइडेंस लेकर। व्यापारी लोग लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी आज कम हो सकती है। मशीन को दुरुस्त करना, इंटरनेट को सही करना, टेक्नोलॉजी को बेहतर करना, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। व्यापारी लोग व्यापार रिलेटेड जो भी आपकी नॉलेज है उसको बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो तो वो महफिल की शान बन जाता है। जॉब करने वाले लोगों को बॉस के साथ सुर, ताल और लय बिठाकर ही चलना होगा। आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेने से पहले चेक करिए आप निभा पाएंगे या नहीं। वर्क प्लेस पर आप अपने कार्य के प्रति अधिक सचेत रहिए क्योंकि कोई चपत लगाने के लिए आ रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों की बातों पर भरोसा करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। गज के इस योग के बनने से ऊर्जा और समय का सदुपयोग करेंगे तो अपने फील्ड के अलावा सोशल और नेचर के काम से भी आप जुड़ पाएंगे। आज बच्चों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताओगे तो बच्चों को बहुत अच्छा फील होगा। हरियाली अमावस्या पर तुलसी के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करिए, वो भी घी का। और गणेश जी को दूर्वा, हरी इलायची अर्पित करिए। दक्षिण दिशा में बैठकर पितरों के निमित्त ओम पितरेभ्यो नमः एक माला जाप करिए। आज तुलसी, नीम, पुदीना, धनिया और हो सके तो कदम का पौधा, पीपल का पौधा और बिल्व पत्र का पौधा लगाइए। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 1 अवर हैं 6 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, मन को शांत और खुशनुमा दिन चाहते हो तो जुबान को पहले आराम दीजिए और कान को भी आराम दीजिए। हर खबर आपके लिए थोड़ी होती है, तो हमेशा दूसरों की बातों में रस लेना बंद करिए। व्यापारी लोग, व्यापार में लाभ मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। जब तक लाभ मिले नहीं तब तक बोलिए मत, क्योंकि आपकी बोली से आपको ही नजर लग जाएगी। व्यापारी लोग, पहले पैसा इकट्ठा करिए, फिर खर्चे का कोई प्लान बनाइए। पैसा आने से पहले खर्चे का प्लान बनाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज आपको अपने जो प्लान को थोड़ा चेंज करना चाहिए, मुनाफा ज़रूर मिलेगा। ऑफिस में किसी कलीग के साथ आपकी पुरानी अनबन चल रही थी, वो आज समाप्त हो सकती है। वर्क प्लेस पर ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक दिन गुजारना चाहते हैं तो अच्छी नींद लीजिए। योगा, प्राणायाम, कम भोजन, ज़्यादा पानी पीना आपको आज एनर्जेटिक रख सकता है। गज के इस योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के जिन काम की कमांड आपके हाथ में है उन्हें बेहतर तरीके से करने का एक ही फॉर्मूला है। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसमें 100% एनर्जी और मन डाल दीजिए, हो जाएगा काम। जिनकी हाल ही में शादी हुई है, संतान का आशीर्वाद, माफ करेगा, संतान सुख और संतान से सुख और संतान को माँ बाप का आशीर्वाद जल्द मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, चुस्त और दुरुस्त दिन चाहते हैं तो अच्छी नींद लीजिए और कम लोगों से मिलिए। हरियाली अमावस्या पर शिवलिंग पर गन्ने के रस में दूध मिलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 11 मिनट जाप करिए। उसके बाद पितरों के नाम लेकर चावल, दूध, जल का दान करिए। सफ़ेद कमल, पीपल, रात की रानी और बड़ का पौधा आप जरूर पितरों के नाम से लगाइए। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5 अवर हैं 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज आपकी जन्म कुंडली में अगर पितृदोष, आपको पता है कि पितृदोष है, घर में किसी ऐसे इंसान की डेथ हुई जो नेचुरल नहीं है, तो हरियाली अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति, गति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पवित्र नदी आसपास हो तो उसके किनारे तर्पण करिए। श्राद्ध आदि अनुष्ठान पितरों के निमित्त पूर्ण करिए। पीपल के पौधे या वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करिए और घी का दीपक या तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। फिर वहां बैठकर ओम पितृ गणाय विद्महे जग दात्रे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, इसकी 11 माला जाप करिए, नहीं तो कम से कम 3 माला जाप करिए। फिर घर आकर जरूरतमंद लोगों को भर पेट भोजन करवा के दक्षिणा दीजिए। अनाज, वस्त्र और बर्तन जो होते हैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों पर आपको ज़रूर डोनेट करने चाहिए, गिफ्ट करने चाहिए। शाम के समय पितृ स्तोत्र का पाठ करिए। पीपल, नीम, बड़ और बिल्व पत्र का पौधा पितरों के नाम से लगाइए, उसे सींचने का संकल्प लीजिए। आपका कल्याण और आपके जीवन में पितृदोष से मुक्ति आपको मिल सकती है। सिंह राशि, नई टेक्नोलॉजी और नए दावपेच, कानूनी दावपेच और साथ में ऐसी चीज़ें जो आपको दूसरों पर मोहताज रखती है वो आप सीखिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। किसी नेगेटिव व्यक्ति या नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए, वरना आपकी मानहानि तय है। आपका पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, जमा पूंजी वेस्ट हो सकती है। व्यापार को बढ़ाइए ज़रूर, लेकिन पेंडिंग काम को पहले निपटाइए ज़रूर, क्योंकि समर्पण की भावना न रखना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लापरवाही मत बरतिएगा किसी पर भरोसा करके, वरना पश्चाताप ही आपको होगा। व्यापारी लोग और नौकरी करने वाले लोग
जल्दीबाजी में आज कोई भी काम करेंगे तो गलती करेंगे, गलती को दोहराने की गलती करेंगे, आपके काम में रुकावट आ सकती है। ऑफिस में कंपटीशन हेल्दी न होना और कॉम्पिटिटर की चालाकी, हिडन एनिमी, दुश्मनों की दुश्मनी आपको नुकसान दे सकती है। अपने कामकाज को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। ऑफिस में किसी से बिना बात की बात न करें, इसी में आपकी भलाई है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आलस्य और दूसरों पर भरोसा और दूसरों की खुशी से जलन, ये 3 आपके नुकसान करवा सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आज मानसिक रूप से परेशान हैं, तो आप उन्हें मनाने में एक्सपर्ट हो जाइए। हरियाली अमावस्या पर सूर्य को पहले जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। पितरों का नाम लेकर अर्घ्य देंगे तो और भी अच्छा है। पितरों के निमित्त आज तर्पण करिए किसी नदी के किनारे पर। ओम पितृ गणाय विद्महे जगदात्रे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। कम से कम एक माला जाप करिए। आज गुड़हल, सूरजमुखी, अशोक और नीम का पौधा जरूर लगाइए पितरों के नाम से। उससे सींचने का संकल्प भी लीजिए। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 7 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आमदनी को बढ़ाने के प्रयास करिए और खर्चों को कंट्रोल करने के लिए परिवार के साथ बैठकर बात करिए। अपने और अपने प्रोडक्ट की मान और पद प्रतिष्ठा में कोई ठेस लगा सकता है, सेंधमारी कर सकता है, इसलिए आप थोड़े चौकने ज़्यादा रहें। गज के इस रोग के बनने से नया पैसा भी कमाएंगे, रुके हुए पैसे भी आपको आज प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, काम बांट कर करना होगा। मूल्यवान वस्तु खो सकती है, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर अपनी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन का तड़का लगाइए। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, आज घर और दफ्तर में प्यार मोहब्बत इश्क बांटते चलो, लेकिन वापस मिल जाए इसकी अपेक्षा मत लेकर चलो। संतान को लेकर माँ बाप थोड़े चिंता में आज रहने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की एक और कोशिश उन्हें सफल बना सकती है। हरियाली अमावस्या पर आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, हल्दी का तिलक लगाएं, फिर पितरों के निमित्त ब्राह्मण देवताओं को भरपेट भोजन करवाइए, पीले वस्त्र भेंट करिए और घर या जहां पर भी हो दक्षिण दिशा में बैठकर पितृ सूक्त का पाठ करिए। आज पितरों के निमित्त तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट या आंवले का पौधा लगाइए, उसे सींचने का संकल्प भी लीजिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 4 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आने वाली है। व्यवसाय में कार्य प्रणाली के लिए किए गए परिवर्तन से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। छोटी मोटी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन अपने हुनर से, प्रतिभा से, दिमाग के इस्तेमाल से उससे आप बाहर निकल जाएंगे। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, जितना व्यापारी लोग धीरज, धैर्य, संयम और समझदारी दिखाएंगे, उतना ही नेगेटिव चीज से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिविटी को बढ़ा लेंगे। करियर को संवारने और संभालने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम आज देना पड़ सकता है। पोस्टिंग, प्रमोशन और बेहतर इंसेंटिव के लिए आज बॉस से बात मत करिएगा, बात बिगड़ जाएगी। ऑफिस में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति सम्मान ही रखना है। एक हंसी का शब्द आपकी इमेज खराब कर सकता है। हंसी मजाक का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन कई बार यह हंसी नुकसान देती है। दोस्तों की मदद करने का मौका मिले तुरंत करिए, आपको मदद की जरूरत है तो रुक जाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार, इश्क और मोहब्बत को सेंधमारी कोई लगा सकते हैं, कोई चुगली कर सकते हैं, गलत इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, आप गलत फहमी के शिकार हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नए तौर तरीके आपको अपनाने होंगे सुधार लाने के लिए। हरियाली अमावस्या पर स्टील के लोटे में जल, दूध, शक्कर, 2 लौंग और काले तिल मिलाकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ में अर्पित कर दीजिए। ओम पितृ देवताय नमः एक माला जाप करिए। आज हर श्रृंगार, मोगरा, गुलाब और बिल्वपत्र का पौधा अपने पितरों के नाम से जरूर लगाइए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 8 अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अच्छे काम करके, अच्छी बोली, किसी की मदद करके भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए शुरुआत ही अच्छे काम से करिए। व्यापारी लोग, कुछ कामों को आपके द्वारा टालने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन व्यापार से संबंधित इंपॉर्टेंट काम और इंपॉर्टेंट यात्रा करनी ही होगी। नई डील फाइनल करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट, पेपर वर्क सब ढंग से चेक कर लीजिएगा, कोई गलती ना हो जाए। व्यापारी लोग, व्यापार में आज सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए, जितना करना चाहते हो उससे 25% कम करिए और हो सके तो आज चालाक, चतुर, होशियार थोड़ा ज़्यादा बनिए। गज के इस योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप किसी व्यक्ति से केवल व्यक्तित्व की वजह से आकर्षित हो रहे हैं, तो उनके स्वभाव और विचारों को भी जानने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में मन लगाकर काम करना होगा, क्योंकि आपके मन को भटकाने का जो प्रयास है वो लोग करने वाले हैं। सेहत में मानसिक तनाव और शारीरिक तकलीफ, एलर्जी की तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। परिवार में आपकी बातों को तवज्जो न दी जाए तो बिना मांगे सलाह मत देना, पेशेंस रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ओवर कॉन्फिडेंस और आलस्य, ये 2 आपके आज दुश्मन बनने वाले हैं।
हरियाली अमावस्या पर पितरों के निमित्त उड़द के आटे के 4 दिए बनाइए, पीपल के नीचे रखिए, ओम पितरेभ्यो स्वधाय नमः एक माला जाप करिए। फिर जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करिए। गुलाब, पीपल, नीम और अनार का पौधा पितरों के नाम से जरूर लगाइए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3 अवे रहें 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्यों है महाकालेश्वर मंदिर भस्म आरती के लिए मशहूर? जितना मैं जानता हूं आजकल भस्म आरती वहां नहीं होती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन में महाराज चंद्रसेन का शासन था, जो शिव भगवान के परम भक्त थे। न केवल चंद्रसेन बल्कि उज्जैन की प्रजा भी भगवान शिव को बहुत पूजती थी। एक दिन या एक बार राजा रिपु दमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला कर दिया और राक्षस राक्षस दूषण के माध्यम से प्रजा को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव ने वहां खुद आकर दुष्ट राक्षस का अंत किया। उसके बाद राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए वहां बस गए। तभी से ऐसा माना जाता है कि उस जगह का नाम महाकालेश्वर रखा गया और तब से वहां भस्म आरती की जाने लगी है। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है राकेश जी, दिल्ली से लिखते हैं 26 सितंबर 1960 दोपहर को 3:15 दिल्ली का इनका जन्म है। इनका सवाल है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ उपाय बताइए। मकर लगन की कुंडली है और रोग भाव के लॉर्ड खुद तो उच्च राशि के हैं, लेकिन सूर्य की डिग्री 10 है और बुध की डिग्री है 29, तो वो बुध अस्त हो चुके हैं, इसलिए आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से चीज़ ज़्यादा बढ़ गई। लीवर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन की तकलीफ होना, यह आपको हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की तकलीफ तक पहुंचा सकता है। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि चंद्रमा आपके नीच राशि के हैं। आपको तकलीफ आती है 25%, आप बुरा सोच सोच के उसको 50% एक्स्ट्रा कर लेते हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इस पर 2 से ढाई घंटे आपको समय देना ही चाहिए, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा, उल्टा आप और इस भंवर जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि राहु की दशा अभी शुरू हुई है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में शनि देव के साथ विराजमान है, 6ठे भाव में देखते हैं, इसलिए आप शिव आराधना करिए। रोजाना 11 बिल्वपत्र भोलेनाथ को अर्पित करिए और महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला, नहीं तो कम से कम 1 माला रोज जाप करिए। आपको महामृत्युंजय कवच गले में धारण करना चाहिए। महामृत्युंजय यंत्र घर के मंदिर में रखना चाहिए। पारे का शिवलिंग रखिए। सोमवार और शनिवार को तेल का अभिषेक करिए, वो भी सरसों के तेल का, और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। कई असाध्य रोगों का भी इससे नाश हो जाता है। धनु राशि, आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करिए, और यात्रा करना जरूरी है तो खुद ही अपनी गाड़ी चलाइए और या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करिए। व्यापारी लोगों को अपने सपने को साकार करना है तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। आलस्य रखेंगे तो बेटर है कि सो जाएं और एक नया सपना देखिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको दिलवा सकते हैं। वाद विवाद की सुनवाई टल सकती है। व्यापारी लोग जितना हो सके खुद पर भरोसा करिए। दूसरों पर भरोसा करेंगे तो पैसा फंसना, नुकसान और धोखे के कारण आपका काम भी अटक सकता है। जॉब करने वाले लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे पॉजिटिव चेंजेस के साथ। अगर कोई बात तय कर दी आपने किसी डील या फिर किसी सौदे या रिश्ते को लेकर, तो अब ज़्यादा बखान नहीं करें, वरना वो डील कैंसिल हो सकती है, वो कोई काम कैंसिल हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों का आज अनुभव बहुत काम आ सकता है, लेकिन नए एक्सपेरिमेंट आज आपको नहीं करने चाहिए। अपने ज्ञान का बखान नहीं करें। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को लेकर परिवार में तनाव हो सकता है। आपकी वाणी आक्रामक हो सकती है और परिवार में विघटन जैसी स्थिति भी आ सकती है। समय पर दवाई दीजिए बुजुर्गों को अगर वो बीमार है, और बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी जो दिलचस्पी जिसमें वही काम करिए। आपको आज भोलेनाथ का 11 मिनट तक अभिषेक करना चाहिए। 11 बेलपत्र चढ़ाकर ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। हरियाली अमावस्या पर पितरों के निमित्त पीपल का पौधा लगाइए, या जहाँ लगा है उस पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। पितृ सूक्त का पाठ करें, उसे सुन सकते हैं। ब्राह्मण देवता को पीले वस्त्र, पीली मिठाई गिफ्ट करिए और भरपेट भोजन कराइए। आज केला, बड़, अमरूद और हो सके तो नीम का पौधा जरूर लगाएं। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 2 अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज प्रोफेशनल तरीके से सोचेंगे तो तेजी आएगी। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संपत्ति व्यावसायिक गतिविधियों में अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को तराशने का काम जरूर करना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन जितना फेरेंगे उतना लाभ आपका बढ़ेगा। आपके तय किए गए पैमाने का आंकड़ा आप नहीं छू पाएंगे, लेकिन उसके आसपास जरूर आप पहुंच पाएंगे। अपने करियर को और अच्छा बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए।
और दूसरों की बातों में रस लेने की बजाय और कान के कच्चे होने की बजाय अपने काम पर ध्यान कीजिए, बस वहीं ध्यान केंद्रित रखिए। वर्क प्लेस पर जॉब करने वाले लोगों के लिए आज उपलब्धि खुद इंतजार कर रही, आप कुछ स्पेशल करें, अपने आप को सिद्ध कर दीजिए, अपने काम का लोहा मनवाइए। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन बेस्ट बनाना है तो अपने हर काम को प्रायोरिटी दीजिए। गज के सहयोग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का कहीं दाखिला हो सकता है, आपके मन की कोई इच्छा हो सकती है। ग्रुप डिस्कशन से कुछ अलग सीखने को मिलेगा। आपका मन धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, दान धर्म कर्म में लग सकता है। परिवार सहित इसका आनंद उठाइए। हरियाली अमावस्या पर पितरों के निमित्त जल में काले तिल, दूध मिलाकर तर्पण करें और घर में जहां पर हम पीने का पानी रखते हैं वहां पर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। पितरों का नाम लेकर ओम पितरेभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला जाप करिए। आज शमी, चंपा, सफेद गुलाब और बिल्व पत्र का पौधा जरूर लगाइए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 4 अवे रहें 6 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, पुरानी मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, आर्थिक तकलीफ या कोई लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध से छुटकारा मिल सकता है। व्यापारी लोग अपने बिजनेस पार्टनर का सम्मान करें और नए पार्टनर को जोड़ना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर की सलाह जरूर लीजिए। व्यवसाय में कुछ नया करिए, नई प्लानिंग करिए, अपने एक्सपीरियंस से नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नए टूल, गैजेट, मशीन आप खरीद सकते हैं। गज के इस रोग के बनने से व्यापारी लोगों को प्रॉपर्टी और व्हीकल को लेकर भी आज नेगोशिएशन प्रॉपर करना चाहिए। टीम वर्क से ज़्यादातर काम आपके बनेंगे और एकला चलो के सिद्धांत पर चलेंगे तो एकले ही रह जाएंगे। वर्क प्लेस पर आप उन लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने में अपना समय बर्बाद न करें जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर यदि किसी व्यक्ति विशेष के कारण अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो अब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी समस्या। अपने जीवन के बारे में सामान्य रूप से चिंतित और चिंतनशील रहिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन चिंतन करने से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। शुक्र बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कंपटीशन में अव्वल रख सकता है अगर आप अपने काम पर ध्यान आज पूरा देंगे तो। हरियाली अमावस्या पर पितरों के निमित्त 7 अलग अलग प्रकार के अनाज, कपड़े, चप्पल, जूते जो भी हो सकते हैं उनका दान करिए। पीपल के जहाँ पेड़ लगा है उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। ओम पितृ गणाय विद्महे जगदात्रे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् एक माला जाप करिए। आज नीम, शमी, पीपल और बरगद का पौधा पितरों के नाम से जरूर लगाइए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 4 अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। मीन राशि, एक अच्छे स्टूडेंट बनकर दिन गुजारिए, अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए, आप महफिल की शान बनेंगे। यह समय व्यवसाय में फोकस्ड रहने का है, आने वाले फेस्टिवल सीजन की तैयारी करने का है, गलतियों को सुधारने का है और ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकालने का है। व्यापारी लोग अपने व्यापार के प्रति उत्साहित रहें, सेल बढ़ सकती है और अच्छी टीम हायर करिए जो आपकी सेल बढ़ा सकती है। आपको अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज़, आइडियाज़ को तराशने का पूरा मौका मिलेगा और जॉब में नए ऑफर आपको मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके आसपास के लोगों की वजह से मन पर थोड़ा बोझ हो सकता है, इसलिए आसपास के लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें और ना ही किसी की राय मांगिए और ना ही किसी को राय दीजिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों के कामकाज में थोड़ी भागदौड़ बढ़ सकती है और जिसके कारण मानसिक थकान और तनाव बढ़ सकता है। गज के इस योग के बनने से घर के मोर्चे पर थोड़ी अव्यवस्था और गड़बड़ हो सकती है। आपको लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, परिवार में छोटे बड़े त्याग करके शांति प्राप्त करने का काम जरूर करना चाहिए। आप बेवजह की उलझनों से दूर रहिए, शांत रहिए, मौन रहिए, एकांत में रहिए। मंदिर में जाकर बैठिए, धार्मिक यात्रा पर जाइए और किसी जो हरियाली वाली जगह पर जाकर शांति से बैठिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको नहीं पता है कि आप कितने खूबी वाले इंसान हैं, बस दूसरों से अपनी खूबियां ना पता करें, खुद पता करिए, उसे तराशने का काम करिए। हरियाली अमावस्या पर घर की दक्षिण दिशा है उसमें पितरों के निमित्त सफ़ेद चंदन से रंगोली बनाएं, खीर मालपुए का भोग लगाइए। ओम पितरेभ्यो स्वधाय नमः एक माला जाप करिए। आज पितरों के निमित्त केला, अमरूद, गुड़हल और अशोक का पौधा जरूर लगाइए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3 अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज रात को 11:07 तक श्रावण कृष्ण पक्ष की देव पितृ कार्य हरियाली अमावस्या तिथि रहेगी और बाद में प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज सुबह 8 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और बाद में आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और गज केसरी का एज यूजुअल 7 आपको मिलेगा। चंद्रमा आज भी अपने घर में रहेंगे कर्क राशि में। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 बजे तक ये समय है लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 है लाभ का समय। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें।
आज यात्रा करना जरूरी हो तो उत्तर दिशा की तरफ करिए या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है मति भ्रमण योग? जब भी मन और मस्तिष्क की लॉर्ड चंद्रमा और बुध जो कि बुद्धि का अधिपति है वो केंद्र यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, 10th हाउस में हो और जिस पर किसी ग्रह की दृष्टि या युति हो तो मति भ्रमण राजयोग बनता है। इसमें पापी ग्रह हो तो यह 100% बनता है। आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने में कठिनाई आती है। हमेशा मेंटल टेंशन, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, कंफ्यूज, डबल माइंड, नेगेटिव थिंकिंग, अननोन फियर, समटाइम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन कमी, कभी कॉन्फिडेंस की कमी, माइंड को वेवरिंग करना, डिसीजन नहीं ले पाना, अकेलापन महसूस होना, ये ज़्यादातर मति यानी कॉमन सेंस की बीमारियाँ होती है। ये ज़्यादातर बीमारियों में से कुछ कुछ बीमारी लगी रहती है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पहले तो गणेश जी को 21 दूर्वा 5 पत्ती या 3 पत्ती वाले अर्पित करिए और साथ में लाल कनेर के 11 पुष्प अर्पित करिए। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पहले एक बार और बाद में संकट नाशक गणेश स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। हरी चीज़ों का दान करिए, चाहे हरे कपड़े हो या हरी घास किसी गौशाला में दान करना हो, आपका कल्याण होगा। बोलो जय गणेश, काटो कलेश। और यही बात कमेंट में भी लिखिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।